फाइनली एसएससी जीडी 2023 की परीक्षा कंप्लीट हो रही है। 1 से 2 शिफ्ट और बचे हुए हैं और लगभग सभी लड़कों के जो है डेटा, जितने भी विद्यार्थी पार्टिसिपेट किए हैं उन सभी के डेटा जो है आ चुके हैं लगभग। तो इसके अकॉर्डिंग जो आप नई कट ऑफ आपको बताने जा रहे हैं, डेफिनेटली आपको उतनी कट ऑफ देखने को मिलेगी। 1 से 2 नंबर का अंतर सभी में होता है और इसमें भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर एक्यूरेट कट ऑफ जो है वो आपको देखने को इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करिए। एसएससी जीडी से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट हम समय दर समय पर लाते रहते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर की। कुल 4 सेक्शन आपसे पूछे गए हैं, 80 प्रश्न पूछे गए हैं, हर प्रश्न पे 2 अंक दिए गए हैं और प्लस नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिली है। अब बात विद्यार्थियों के द्वारा जो एनालिसिस में देखा गया है वो ये देखा गया है कि लगभग आराम से जो विद्यार्थी हैं वो 55 से 60 आराम से अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। और एक्यूरेसी की बात करें तो ईजिली जो है 55 नंबर एक्यूरेसी बन रही है मैक्सिमम विद्यार्थियों की। जिनका भी पेट में सिलेक्शन होगा डेफिनेटली उनका 55 के आसपास बन रहा होगा एकदम एक्यूरेट। अब कई विद्यार्थी ऐसे होंगे जिनके 50 भी बन रहे होंगे, तो वो भी विद्यार्थी जो हैं अगर कैटेगरी वाइज देखा जाए तो डेफिनेटली आपका भी चयन होना है पेट में। और बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 55 जनरल वालों के लिए बताई जा रही है। अब विद्यार्थियों चलिए एक तरह से एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं किस नतीजे पे हम पहुंचे हैं। देखिए विद्यार्थियों, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुल 4 सेक्शन है। जीके, जीएस से संबंधित, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश हिंदी से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपसे। 20-20 का सेक्शन डिवाइड हुआ है। अब देखिए कितना जो है एवरेज जिसका जो है पेट में निश्चित तौर पर होगा सिलेक्शन, उसका कितना कितना स्कोर जा रहा होगा। ईजिली यदि आपके भी इनने आ रहे हैं तो आप निश्चिंत हो सकते हैं, आपको बिल्कुल भी घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। जीके में ईजिली जो है 8 प्रश्न बहुत आराम से एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट किया जा सकता है। मैथ की बात करें तो मैथ में आराम से 16 प्रश्न, रीजनिंग में बात करें तो आराम से 16 और हिंदी व इंग्लिश में बात करें तो आराम से 16 नंबर बहुत आसानी से अटेम्प्ट हो रहा है। 16-16 32 16 3 48 और प्लस 8 देखिए 56 के आसपास एक्यूरेसी जो यूआर, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी हैं उनका बहुत आसानी से बन रहा होगा। अब मैक्सिमम विद्यार्थियों का एनालिसिस देखा गया है तो ये पाया गया है कि कई सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो 62 अटेम्प्ट किए हैं, बहुत से विद्यार्थी ऐसे हैं जो 65 अटेम्प्ट किए हैं, बहुत से विद्यार्थी 70 भी अटेम्प्ट किए हैं और कई सारे विद्यार्थी 70 प्लस भी अटेम्प्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। बेसिकली इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि विद्यार्थियों की संख्या जिस हिसाब की अटेम्प्ट करने की है वो कहीं ज़्यादा है उनके कंपैरिजन में जो विद्यार्थी कम अटेम्प्ट कर रहे हैं। और पेपर के लेवल की बात करें तो जैसा कि सब लोग जान रहे होंगे, पेपर का लेवल आपका मॉडरेट से हाई आ रहा है। ज़्यादातर शिफ्टों में हाई नहीं है, लेकिन कई सारे शिफ्टों में आपको पता ना हो तो हम बताना चाहेंगे, बहुत से शिफ्टों में ऐसा भी पेपर आ रहा है जिसमें लड़कों के सिर्फ 94-90 ऐसे ही नंबर आ रहे हैं। और ऐसा कई शिफ्टों में भी देखा गया है, क्योंकि कुछ का लेवल थोड़ा सा हाई है जिसमें जी के जीएस के ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसमें विद्यार्थी जो हैं वो जो है 5 ही प्रश्न अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि बाकी उनको समझ ही में नहीं आ रहा है क्या पूछ रहा है, कहाँ से पूछ रहा है। और बहुत से शिफ्ट ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थी 15 तक बहुत ईजिली अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का पहले पहले तो सीधा सीधा आपको फ़ायदा मिलने वाला है। जो भी आसान शिफ्ट वाले हैं वो थोड़ा घबराएं, जिनका भी बहुत हार्ड पेपर आया है वो थोड़ा मुस्कुराएं, क्योंकि ऐसे ही आपको चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। अब विद्यार्थियों देखिए, नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा तो मिलने वाला है और नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ जाएंगे ये भी आप लोग जान लीजिए। 8 से 10 नंबर बहुत ईजिली बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऐसा शिफ्ट वाइज देखा गया है। अब बेसिकली एक चीज़ और जान लीजिए कि आपके पदों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। 44,000 पे लगभग जो है आपका वैकेंसी आया था और अब ये बढ़ के 46,000 प्लस वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अब विद्यार्थियों समझने वाली बात यह है मोटा मोटा कि 46,000 पद कम नहीं होते हैं। पिछले बार आपका देखा गया था लगभग 25,000 के आसपास आप लोगों का वैकेंसी आया था, जिसके सापेक्ष जो कट ऑफ गई थी वो उतनी हाई फाई भी नहीं गई थी। बेसिकली बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको जो है वो देश का जज्बा नहीं होता है, जुनून नहीं होता है, तो वो छोड़ देते हैं। लेकिन बेसिकली कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो जिनके अंदर देश का जुनून होता है, जज्बा होता है और वो एसएससी जीडी के लिए फाइट करते हैं। बहुत से विद्यार्थियों का ऐसा भी पिछली बार देखा गया था कि उनका प्री तो निकल गया था, मेंस नहीं निकला था। अब बेसिकली मेंस पेट है और पेट के लिए कोई तैयारी ही नहीं करेगा तो कैसे निकलेगा विद्यार्थियों, ये बताइए। तो बेसिकली विद्यार्थियों आपसे निवेदन ये है कि आपके यदि अच्छे मार्क्स बन रहे होंगे, आपने एनालिसिस कर ही लिया होगा और लगभग हफ्ते भर के अंदर आपका आंसर की भी रिलीज़ ही हो जाएगा। तो आपने अपना अगर एनालिसिस कर लिया है, आपके जो है 90 प्लस मार्क्स बन रहे हैं, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, तो बेसिकली आप अपना तैयारी एकदम स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एक्यूरेट कट ऑफ अगर कोई बता रहा है 130 प्लस जाएगा तो डेफिनेटली ऐसा नहीं होने वाला है। ठीक है, अभी एसएससी सीजीएल का आपका जो है रिजल्ट आया है
और उसमें देखने को पाया गया 102 नंबर आपका एडीओ पद का कुछ ऐसे था, उसमें 102 नंबर गया है आउट ऑफ 200। तो बेसिकली आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अब विद्यार्थियों बात करते हैं कि कितनी आपकी कट ऑफ बेसिकली बन सकती है। इसमें आपके शामिल होंगे यूआर कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, वहीं एससी और एसटी कैटेगरी इसमें शामिल होगी। अब देखिए कितना कितना आपका कट ऑफ बेसिकली बन जाएगा। यूआर कैटेगरी की बात करें तो दोस्तों आराम से आपके यदि 110 प्लस नंबर आ रहे हैं, बहुत आराम से आप तैयारी स्टार्ट करिए अपना। नॉर्मलाइजेशन में भी आपको फ़ायदा मिलेगा और अंतिम रूप से 110 नंबर आपको देखने को मिलेगा। वहीं ओबीसी कैटेगरी का बात करें तो 105 नंबर के आसपास। बेसिकली ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस का थोड़ा कम जाएगा, लगभग 102 नंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एससी कैटेगरी का बात करें तो आराम से आपके 90 के आसपास देखने को मिल सकते हैं और एसटी कैटेगरी का बात करें तो आराम से आपके 75 नंबर देखने को मिल सकते हैं। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी में थोड़ा और कम जाने की भी संभावना दिखती हुई नज़र आ रही है। जिस हिसाब का पेपर हुआ है, पैटर्न हुआ है, उस हिसाब का देखा जाए तो एससी कैटेगरी का आपका 80 नंबर के आसपास बहुत आराम से देखने को मिल सकता है। 80 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो एकदम प्रिपेयर हो जाइए, बिल्कुल भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बेसिकली विद्यार्थियों आपका रिजल्ट कब आएगा? देखिए फरवरी में आपका पेपर हुआ है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है, केंद्र का जॉब है। अप्रैल में आप लोगों का रिजल्ट आपके सामने होने वाला है और पीईटी की तैयारी आप करते रहिए क्योंकि ज़्यादा समय मिलेगा नहीं और पीईटी आप देख ही रहे हैं कितना टफ है इसमें। तो मैक्सिमम ये कोशिश कीजिए कि अपना फिजिकल स्ट्रॉन्ग कीजिए और इधर उधर की बातों से बचिए, क्योंकि इधर उधर की बातों में यदि आप समय गंवाएंगे तो डेफिनेटली आप अपना जो है समय ही लॉस करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। फिलहाल अपडेट होने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, कोई क्वेरी होगा वो भी पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।